में हम तरोना मध्य विद्यालय तरोना में हैं। तरोना के साथ ये स्वास्थ्य केंद्र भी है, जो कागज़ पे मैंने आपको बताया पहले ही कि डॉक्टर आकांक्षा प्रिया और विकास भगत यहाँ ड्यूटी है, सप्ताह में 3 दिन नहीं आते हैं। सिर्फ़ कागज़ पे आप खानापूर्ति होती है और जब मुखिया ने प्रयास किया तो उन्होंने बेड रेस्ट का एक एप्लीकेशन लगा कर के बेड रेस्ट पे चले गए, यह सोच कर के कि मरीज़ की भगवान भरोसे रहे। लेकिन इसी के साथ ये मध्य विद्यालय है तरोना। आप देख सकते हैं मध्य विद्यालय तरोना है। कितने छात्र हैं यहाँ लगभग छात्र-छात्राएँ? 424 424 तो लगभग 424 यहाँ छात्र-छात्राएँ नामांकित हैं और इस सड़क से आप सड़क दिखाइए पहले पीछे की तरफ, वहाँ दिखाइए पीछे की तरफ दिखाइए। कैमरामैन से हम कहेंगे पीछे सड़क दिखाइए। आप देख सकते हैं ये पीछे आप जो सड़क देख रहे हैं जहाँ से आरंभ है और यहाँ तक आने के लिए जो है ये कच्चा रास्ता था और कीचड़, पानी खास करके बारिश में तो बच्चों के लिए आना बेहद दुभर था, बदहाल स्थिति थी। ऐसे में मुखिया राजेश विश्वास ने वर्ष 2024 में इस सड़क का निर्माण करवाया ताकि अस्पताल तक भी मरीज पहुंच सके और विद्यालय तक भी बच्चे पहुंच सके। तरोना मध्य विद्यालय के शिक्षक है, क्या नाम है आपका? अजय कुमार विश्वास, प्रभारी प्रधानाध्यापक। प्रभारी प्रधानाध्यापक यहाँ पे तरोना मध्य विद्यालय के हैं। अजय जी हमें ये बताइए कि इस सड़क बनने से पहले यहाँ की क्या स्थिति थी और सड़क बनने के बाद क्या फायदा हुआ? बच्चा और हम लोग को भी आने में बहुत दिक्कत हो रही थी। इतना था कि हम लोग एकदम इतना पानी था, एकदम पूरा कपड़ा उठा के या चप्पल खोल के आते मतलब इनका कहना है कि घुटने तक पानी लग जाता था, कीचड़ लग जाता था। ऐसे में लड़कियां और बच्चे कैसे आते होंगे, आप सिर्फ कल्पना कीजिए। लेकिन मुखिया जी का 2024 में जो बना है, बहुत बच्चा को भी आराम हो रहा है, हम लोग को आम नागरिक को भी आराम हो रहा है। बगल में बस्ती है, उनको भी दिक्कत, हॉस्पिटल है, सबको बहुत आराम हो रहा है। यानी इस सड़क बनने से बहुत फायदा हुआ। बहुत फायदा। इससे पहले ये इतने सालों तक सड़क नहीं बना सड़क, बस था प्राइवेट जमीन था, लोग ऐसे आते जाते थे। लेकिन यहाँ थी खड्डा भी था, घुटना भर पानी लगा हुआ रहता था। 3 महीना तो चलना बड़ी मुश्किल था। खास करके बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने में परेशानी बहुत दिक्कत था। बच्चा किसी तरह कभी गिर जाए, कपड़ा भीग जाए, बुक भीग जाए, ऐसा स्थिति था। तो आप देख सकते हैं कि किसी भी गांव का विकास का रास्ता सड़क से होकर गुजरती है। सड़क अगर सही है तभी कोई भी चलकर पहुंच पाएगा और मुखिया राजेश विश्वास ने इस सड़क का निर्माण करवाया ताकि एक पंथ दो काज हो जाए, अस्पताल तक पहुंचने के लिए भी व्यवस्था हो जाए और अस्पताल के अलावा स्कूल यानी शिक्षा केंद्र तक भी पहुंचने की व्यवस्था हो जाए। कहिए राजेश जी, कुछ क्या कहेंगे इस बारे में? सर, ये मुझे जहाँ तक पता है कि जब से स्कूल बनी तब से यहाँ सड़क नहीं थी। शायद स्कूल 1942 में स्थापना हुआ है। यानी आजादी के बाद अगर स्कूल बना है तब से यहाँ सड़क नहीं है। ध्यान से समझिए, न जाने कितने मुखिया आए होंगे और गए होंगे। और बहुत लोग, ढेर प्रतिनिधि भी यहाँ हुए, मुखिया, सरपंच, लेकिन कोई सड़क, पता नहीं कोई क्यों नहीं ध्यान दिया इस पर। जब मैं मुखिया बना तो मुझे ये बात बहुत खटकने लगी। एक बार 15 अगस्त में मैं आ गया इधर झंडा फहराने के लिए, उस टाइम बहुत कीचड़ थी। संजोग देखिए मैं पहुंच नहीं पाया वहां तक, स्कूल तक नहीं पहुंच पाया। मेरा मन था कि आज हम तरोना स्कूल जाएंगे 15 अगस्त में झंडा तोलन में भाग लेने के लिए, लेकिन मैं पहुंच नहीं पाया। उस दिन मेरे दिमाग में ये बात खट गई कि आखिर मैं यहाँ का मुखिया हूँ और मेरे पंचायत की ये स्थिति है, इसे कौन देखेगा। फिर मैंने बहुत कोशिश किया। एक तो ये प्राइवेट जमीन थी, लोगों से मांग के विनती करके जमीन लिया गया, फिर इस पर काम हुआ, कई बार विवाद भी हुआ, सब कुछ सुलझते हुए भी मैंने ये सड़क बनाया। स्कूल में 4 दीवारें नहीं थी, ऐसी खुली हुई स्कूल थी, कभी गाय घुस जाता, कभी कुत्ता बिल्ली कुछ भी चले जाते थे, तो मैंने इसका 4 दीवारी का भी निर्माण किया। अब मेरे हिसाब से स्कूल सेफ है, यहाँ बच्चे भी सेफ हैं। अब उनको शायद पढ़ने लिखने में कोई दिक्कत 4 दीवारें होने से क्या फायदा हुआ? बहुत फायदा, बच्चा हमारे एकदम कंट्रोल में रहते हैं, बाहर इधर-उधर नहीं निकलते हैं। मेन गेट बंद कर देते हैं, अपना कंट्रोल रहता है। तो देखिए 4 दीवारी भी बना, सड़क भी बना और हम दिखाना चाहेंगे, दिखाइए इधर जरा सा पानी को और जलकुंभी को, कि अगर अभी की ये स्थिति है, अगर आप अंदाजा लगाइए कि ये सड़क बीच में नहीं हो तो यही पानी, यही जलकुंभी तो यहाँ भी होगी। दोनों तरफ दिखा दीजिए, इधर भी जंगल पटवा न जाने क्या चीज है। कैमरामैन को कहेंगे देखा, इधर आइए, आप मुखिया की तरफ जी की तरफ केंद्रित कीजिए। तो आप जैसा कि आपने देखा कि सड़क के इस तरफ पानी लगा हुआ है, जलकुंभी है, दूसरी तरफ भी जंगल है। अगर ये रोड जो लगभग 9 इंची का 10 इंची का रोड है, अगर ये नहीं होता
तो ये पानी यहाँ होता और शायद हम यहाँ खड़ा होकर रिपोर्टिंग नहीं कर रहे होते। क्या मुखिया जी? जी, ऐसा ही स्थिति था कि यहाँ से वहां तक पूरा कीचड़ भरा रहता था। आजादी के समय से इनका दावा है कि आजादी के समय से अब तक रोड नहीं थी, जो 2024 में जाकर के रोड का निर्माण हुआ नए मुखिया राजेश विश्वास के आने के बाद। खैर, मुखिया तो आएंगे, हर मुखिया अपने कार्यकाल में कुछ न कुछ काम तो करता ही है, लेकिन राजेश मुखिया ने एक ऐसा काम जरूर किया जो आज़ादी से लेकर अब तक नहीं था, अब हो गया है, तो ये यादगार वैसे है। साथ में बाइक लोग आ रहे हैं, जाने रहे हैं, अब सबको सुविधा हो गई है कि मंडी जी साइड जाने दीजिए उनको। तो अब देख सकते हैं कि रोड बनने की वजह से बाइक भी आसानी से जा रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो यही है विकास की पहल और इसी पहल पर राजेश मुखिया चल रहे हैं। हम चाहेंगे कि यहाँ की जो कमियां हैं उस पर भी राजेश मुखिया ध्यान दे और यूं ही हर वार्ड की समस्याओं पर फोकस करें। जहां सड़क नहीं है वहां सड़क दे, जहां कच्ची सड़क है वहां पक्कीकरण करे, जहां भराई की जरूरत है वहां भराई करे। बाढ़ का क्षेत्र है, यहाँ परमान नदी का क्षेत्र है, बाढ़ का क्षेत्र है, इन सब से बचाव के लिए तमाम प्रयास मुखिया का जारी रहे। इसी विश्वास के साथ कि अगले चुनाव में मुखिया राजेश विश्वास अगर इसी क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं तो उनके पास वादे नहीं, काम के भरोसा हो और इसी भरोसे को जीत में दर्ज करने के लिए मुखिया प्रयासरत है और हम भी चाहेंगे कि उनके इस प्रयास को और आगे बढ़ाएं, उनकी कमियों को और दिखाएं ताकि राजेश विश्वास उस कमियों को पूरा कर सके। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए अनुभवी आंखें मीडिया और हम हैं आपके साथ, करेंगे देश की बात सच के साथ। अनुभवी आंखें न्यूज को फॉलो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। रिपोर्टर बनने या खबर देने या विज्ञापन के लिए व्हाट्सएप करें 8826227802। हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।